क्या रे ये पंटर लोगों, कुछ काम धंधा है या नहीं तुम लोगों के पास? हाँ, सुबह 10 बजाने की आ गए कहानी सुनने को, नींद खराब कर डाली अपन की। अच्छा चलो अब आ गए ले हो तो सुनाता है तुम लोगों को। बैठो, अपने छोटे भाई की कहानी है। भैया 1 मिनट। कौन बोला बे? भैया मैं हूँ। कह रहे तेरे को क्या प्रॉब्लम है अपन से? भैया ये लव स्टोरी है, ऐसे शुरू करोगे तो पब्लिक इंट्रोडक्शन में भाग जाएगी ना। तो फिर भैया एक काम करते ना, आप बैठिए मैं शुरू करता हूँ। शाणे बैठने का टाइम नहीं है अपन के पास। चल अपन चलता है, तेरी कहानी है तू शुरू कर। मैं? अरे अभी तो तू बोला मैं शुरू करेगा, तू कर। हाँ करता हूँ। अरे तो करना, घूर क्या रहा है, चल चलता है अपन। हाँ कर रहा हूँ। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, घणी खम्मा। मैं हूँ आपका अपना गौरव और आज मैं आपको एक प्रेम कहानी सुनाने वाला हूँ। वैसे तो आपने प्रेम से जुड़ी कई कहानियाँ सुनी और पढ़ी होगी, जैसे कि हीर रांझा, लैला मजनू और रोमियो जूलियट। लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है जरा हटके। ये कहानी है मेवाड़ के महाराज रमेश चंद्र राजपूत के बेटे महेंद्र प्रताप राजपूत और बनारस शहर की खूबसूरत लड़की काशी की। इस कहानी में हमें भारत के 2 अलग अलग राज्य की भाषा और संस्कृति देखने को मिलेगी। एक तरफ राजस्थान का दाल बाटी चूरमा तो दूसरी तरफ बनारस का लिट्टी चोखा। एक और मीलों दूर फैला लंबा रेगिस्तान तो दूसरी तरफ विशाल गंगा मैया और उनके घाट। अरे बस सब कुछ इंट्रोडक्शन में ही जान लोगे क्या? अभी तो कहानी बस शुरू हो रही है। तो आइए हम ही शुरू करते हैं इनके ज़बरदस्त इश्क की कहानी और ले चलते हैं आपको इनके खूबसूरत सफ़र पर, जिसका नाम है केसरिया इश्क। शाम का समय, मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे स्टेशन हमारे भारत का सबसे पुराना और सबसे पहला रेलवे स्टेशन, जिसका नाम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी दर्ज है। ये वही स्टेशन है जो 2008 में मुंबई पर हुए आतंकवादियों के हमले का शिकार हुआ था, लेकिन बावजूद इसके ये आज भी अपनी शान से खड़ा है। घड़ी में शाम के 7:30 बज रहे थे और पिछले 8 घंटों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही थी। मुंबई के कई निचले इलाकों में बारिश का पानी अब भरना शुरू हो गया था। स्टेशन पर एक अनाउंसमेंट हुई। मुंबई महानगरी एक्सप्रेस थोड्याच वेळात प्लॅटफॉर्म क्रमांक 16 वर येत आहे। 01094 अब वाराणसी मुंबई महानगरी एक्सप्रेस थोड़े ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 16 पर आ रही है। 01094 अब वाराणसी मुंबई महानगरी एक्सप्रेस इज अराइविंग शॉर्टली ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 16। तभी ब्रिज की सीढ़ियों से 2 लड़कियां गिरते पड़ते उतरी और ट्रेन के 3rd AC कोच की तरफ दौड़ने लगी। इतने में ट्रेन ने हॉर्न बजाया और प्लेटफॉर्म से धीरे धीरे रवाना हो गई। उन 2 लड़कियों में से एक लड़की तो चढ़ गई, पर दूसरी नहीं चढ़ पाई थी। वो प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए ट्रेन पकड़ने की कोशिश करने लगी। उसने एक छलांग लगाई और ट्रेन के दरवाजे पर कूद पड़ी। उसने ट्रेन तो पकड़ ली, लेकिन उसके पैर ठीक से शायद ट्रेन में आ नहीं पाए थे, जिस वजह से उसका बैलेंस बिगड़ने लगा और उसका हाथ छूट गया। उसके साथ वाली जो लड़की थी, उसकी एकदम से चीख निकल गई, काशी संभल के। इतने में एक लड़के का हाथ तेजी से उस लड़की की तरफ बढ़ गया और उसने उस लड़की के हाथ को पकड़ लिया। अब तक ट्रेन अपने स्टेशन से काफ़ी दूर निकल चुकी थी और अच्छी रफ्तार में दौड़ रही थी। लड़की का एक हाथ उस लड़के को पकड़े हुए था। उसका एक पैर ट्रेन के दरवाजे पर तो दूसरा पैर ट्रेन से बाहर हवा में था। लड़की के बाल खुले हुए थे और ट्रेन की स्पीड की वजह से उसके बाल बार बार उड़कर उसके चेहरे को ढक रहे थे। लड़की ने कोशिश करके अपने चेहरे से बाल हटाया। लड़की का चेहरा सामने आते ही लड़का उसे ही निहारता रहा। लड़का कुछ पल के लिए उसकी गहरी आंखों में खो गया। इतने में ट्रेन के अंदर खड़ी उस लड़की की दोस्त ने थोड़ा जोर से कहा, एक्सक्यूज मी मिस्टर, क्या कर रहे हैं आप? कभी किसी लड़की को नहीं देखा क्या? हेल्प करने की बजाय आप उसे घूरे जा रहे हो। प्लीज उसे घूरना बंद करो और उसे ऊपर खींचो। लड़का झेंप गया। उसने अपनी पूरी ताकत लगा के उस लड़की को ऊपर खींच ही लिया। ट्रेन के अंदर वाली लड़की ने काशी को गले से लगाया और फिर उससे दूर हटकर उस पर चिल्लाने लगी, काशी, तू पागल वागल तो नहीं है ना?
क्या जरूरत थी ऐसे दौड़कर ट्रेन में चढ़ने की? अगर तुझे कुछ हो जाता तो क्या जवाब देती मैं आंटी को? वो लड़का ट्रेन के दरवाजे के पास ही खड़ा ये सब सुन रहा था और हल्का हल्का मुस्कुरा भी रहा था। काशी ने उस लड़की से कहा, खुशी, हमें कुछ नहीं होगा, तुम बेकार चिंता कर रही हो। खुशी उस लड़की का नाम था। उसने तपाक से जवाब दिया, चुप कर पागल, वो तो भला हो उस लड़के का जो सही समय पर पहुंचकर तुझे बचा लिया, वरना गंगा मैया में तेरा अस्थि विसर्जन हो रहा होता अभी। काशी, जिसकी मुश्किल से जान बची थी, वो अभी भी मुस्कुरा रही थी। उसकी दोस्त खुशी ने उससे पूछा, काशी, तू अभी भी मुस्कुरा रही है? इतने बड़े हादसे के बाद भी कैसे? काशी के चेहरे पर मुस्कान अभी भी बनी हुई थी। दरवाजे पर खड़ा वो लड़का अब तक अंदर जा चुका था। खुशी ने दोबारा उससे पूछा, कुछ बताएगी या अभी भी मुस्कुराएगी बस? काशी ने कहा, आज हमें बचपन का वो दिन याद आ गया और साथ में वो भी। क्या? जब हम बचपन में बनारस के घाट पर खेलते हुए घाट में डूब गए थे, तब उन्होंने भी हमें ऐसे ही डूबने से बचाया था। कौन, वो घाट वाला लड़का? खुशी ने पूछा तो काशी ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। खुशी ने अपना सिर पीटते हुए कहा, हे महादेव, अब आप ही कुछ इलाज कीजिए इस लड़की का। मैं तो इसे समझा समझा के थक चुकी हूँ कि वो लड़का तेरी लाइफ में दोबारा नहीं आने वाला है, पर ये मानती ही नहीं है। काशी, तू समझते क्यों नहीं है यार? 15 साल बीत चुके हैं उस बात को। उसे आना होता तो बहुत पहले ही लौट के आ चुका होता। वो लड़का कहाँ है, किस हालत में है, क्या करता है, हमें कुछ पता ही नहीं है। तुझे तो उसका नाम भी नहीं पता होगा, और क्या पता अब तक तो उसकी शादी भी हो चुकी होगी। तू बेकार में अपना टाइम वेस्ट कर रही है काशी। तुम दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग है। काशी ने खुशी की ओर देखा और प्यार से कहा, जिनके दिल बचपन में ही जुड़ चुके हों, उनके रास्ते भला अलग कैसे हो सकते हैं? हाँ, उनसे मिलने में मुश्किलें जरूर आती है, और नाम में क्या रखा है। तुझे किसी भी बात पर बहस करना ना बेकार है, मुझे मालूम है। अच्छा वो सब छोड़, और ये देख, आज उस राइटर की एक नई कविता आई है इंस्टाग्राम पर, चल साथ में पढ़ते हैं। हमें कोई शौक नहीं है कविता पढ़ने का, काशी ने मना करते हुए कहा। हाँ हाँ, मेरा है ही कौन इस दुनिया में। काश मेरी कोई बहन होती तो शायद मेरा दर्द समझ सकती थी, पर। खुशी ने ड्रामा करते हुए कहा तो काशी भी मुस्कुरा दी। वो मुस्कुराते हुए बड़ी प्यारी लग रही थी। उसने खुशी के हाथ से मोबाइल लेते हुए कहा, अच्छा बस बस, अब ये नौटंकी बंद करो। खुशी ने अपना मोबाइल दोबारा काशी के हाथ से छीनते हुए कहा, नहीं, तू नहीं पढ़ेगी, तू सीट पर बैठ जा आराम से, मैं पढ़ के सुनाती हूँ। अच्छा ठीक है। खुशी ने मोबाइल से उस राइटर की कविता को पढ़ना शुरू किया। माना कि हमारे बीच बहुत सी दूरियां हैं, लेकिन फिर भी तुम दिल के सबसे करीब हो। माना कि रात की खामोशी मुझे डरा देती है, लेकिन अगली सुबह की वो खिलती हुई धूप की तुम उम्मीद हो। माना कि हमें कुछ मांगना नहीं आता है रब से, पर मेरी हर दुआ में कांपते हाथों की तुम लकीर हो। माना कि हम कोई कलाकार नहीं हो, पर मेरी हर कला की तुम खूबसूरत तस्वीर हो। तुम मेरे दिल के सबसे करीब हो। आगे की कहानी जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।